मेरा नाम संजय पोद्दार है। मैं दरभंगा ज़िला का बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे भाई को दिल्ली इलाज चल रहा था। दिल्ली में ही मालूम पड़ा कि कैंसर है और पेट में हर एक 5 दिन के बाद पानी निकालना पड़ रहा था। डॉक्टर साहब से बात होने के बाद डॉक्टर साहब हमको भरोसा दिलाया कि यहाँ इसका ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाएगा। जो सूजन बन रहा था पैर हाथ में वो ख़त्म हो गया। अब कुल मिला के हम लोग को लग रहा है कि 90% यहाँ से सही हो जाएगा। बॉम्बे में डॉक्टर तो 4 स्टेज बताया था, मना भी कर दिया था, लेकिन विस्तार वाटिका में आने के बाद अब हम लोग को पूरा सस्पेंस है कि मेरा भाई यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। अक्सर हमने ये सुना है और देखा भी है कि तमाम जो पैथियां हैं, अगर आपको लिवर कैंसर की बात जब होती है, चौथे ग्रेड पर अगर पहुंच जाए तो हाथ खड़े कर दिए जाते हैं हर तरफ से और ये कहा जाता है कि इस मरीज को आप घर ले जाइए, अब आप इसकी सेवा कीजिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो ये दावा करती है कि अगर आप इसका जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो कोई भी मरीज किसी भी ग्रेड पर हो उसको इलाज मिल सकता है, उसे रिजल्ट्स दिख सकते हैं। और ऐसा दावा हमेशा ही आयुर्वेद का रहा है और ऐसे कुछ रिजल्ट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। विस्तार वाटिका हॉस्पिटल की जो टीम है उसने हमसे पेशेंट की रिपोर्ट्स साझा की, पेशेंट की वीडियोज साझा की हैं कि एक लिवर कैंसर का पेशेंट जो चौथे ग्रेड पर था, हर तरफ से दवाइयां लेकर थक चुका है और उस मरीज के जो अटेंडेंट हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में वो मरीज जब आया है तो उसे यहाँ से क्या रिजल्ट मिले हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर जयश्री से, जो कि यहाँ पर हेड डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रज्ञा जी। और आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से कार्यरत हैं, जब से हॉस्पिटल शुरुआत हुआ है तब से आप यहाँ पर हैं और काफ़ी मरीज आपने देखे हैं। लेकिन चौथे ग्रेड पर जब कोई पेशेंट आता है ना, मैंने डॉक्टर से भी बात की, कई आयुर्वेदाचार्यों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है चौथे ग्रेड पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे वापस लेकर आ पाना। ये कैसे संभव हुआ है? थैंक यू प्रज्ञा जी पूछने के लिए। हमारे पास जो पेशेंट आए थे ये संजय पोद्दार जी हैं जो 53 इयर्स के और ये दरभंगा से आए थे। हमारे पास जब ये आए थे, जैसे आपने कहा कि 4th स्टेज के हैं और काफी जगह इन्होंने इलाज भी कराया था, इवन दो मुंबई में भी उन्होंने इलाज अपना कराया था। बट अगर हमारे पास कोई भी आता है तो हम बिना ट्राई किए हुए उनको वापस नहीं जाने देना चाहते, बिल्कुल, क्योंकि सबको जीने का हक है और सबको इलाज का भी हक है। तो इनका मेरे पास जो है फाइल है एंड सारे रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। इनका डायग्नोसिस रिपोर्ट्स और जो भी दिक्कत परेशानी थी एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आगे हम उनके अटेंडेंट से भी बात कर सकते हैं। ये जब हमारे पास आए थे CLD तो था ही था, उसके अलावा उनका एसाइटिस, पेट में बहुत ज्यादा पानी जम रहा था जिसमें लाइक 5 डेज में उनका 2-3 लीटर्स पानी निकालना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका लिवर में तो कैंसर था ही था एंड डायबिटिक भी थे वो। जब हमारे पास आए थे ऐसे हालत में आए थे कि वो व्हीलचेयर से उठ नहीं पा रहे थे, उनका पेट इतना ज्यादा बड़ा था कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इतना था कि वो कुछ खाते भी नहीं थे, मोशंस उनका पास नहीं होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरिन उनका पूरा बंद था या फिर थोड़ा बहुत 100 या 200 ml तक यूरिन ही आता था। ब्रीथलेसनेस इतना ज्यादा, आंखों में ब्लरीनेस, रात को सो नहीं पाते थे क्योंकि वो बैठे बैठे एक तो बैठ के उनके पूरे शरीर में दर्द और लेटेंगे तो पानी ऊपर आता था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे और ब्रीथलेस के कारण रात भर वो बैठे रहते थे एंड उस चक्कर में उनका काफी ज्यादा तबीयत भी खराब हो चुका था। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनका AFP जो है 16.93 और क्योंकि ये हेपेटाइटिस B पॉजिटिव भी थे, तो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनको कई सारे संस्थान में एडमिट करने से थोड़ा सा डरते हैं, हिचकते हैं। हाँ, झिझकते हैं ये। बट हमने उनका इलाज स्टार्ट किया। उनका हेपेटाइटिस का जो मेजरमेंट है मेरे सामने ही है, वो 1134 था और जब हमने उनका इलाज स्टार्ट किया वो घट के 800 हो गया, दैट टू विदिन 7 डेज। ये 7 दिनों के अंदर की रिपोर्ट रही है। 7 डेज। और जिन पेशेंट की लाइक 5 डेज में एक बार पानी निकालना पड़ता था, पानी निकालना तो दूर की बात, एक बार भी निकाला नहीं उन्होंने। उसके ऑपोजिट में क्या हुआ, उनका स्टमक का जो साइज है, उनका बेली का साइज है वो कम होने लगा।
ओके। वो अच्छा खाने पीने लगे, यूरिन रिटेंशन होता था उनका, जैसे कि मैंने कहा आपको कि 100 ml तक यूरिन निकलता था। जब यहाँ से गए तो 1.5-2 लीटर तक आराम से उनका यूरिन पास हो जाता था। ओके। ये 7 दिन यहाँ पर रहे हैं? 7 दिन। फिर उनको अच्छा लगा तो उन्होंने और एक्सटेंड किया और 15 डेज तक अपना इलाज कराया। फिर वो यहाँ पे रुके हुए थे दिल्ली में, क्योंकि उनको देखना था कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो वापस से वो यहाँ आ जाए। और यहाँ पे रुक के उन्होंने दवाई, डाइट जो हमने उनको एडवाइस किया था वो सारा चीज लिया। वो आए भी थे यहाँ पे दिखाने के लिए और ये बताया उन्होंने कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होना तो दूर की बात है और ज़्यादा वो बेहतर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आपकी इन बातों से और ख़ास तौर पे इन रिपोर्ट से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी पर कंट्रोल तो ज़रूर पाया जा सकता है। जी, किसी भी गंभीर बीमारी पे कंट्रोल तभी पाया जा सकता है जब उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस तो हो ही हो, उसके साथ साथ प्रॉपर इलाज भी हो। बस कोई दवाई खा के घर में ठीक हो जाए ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि बस घर में बैठ के दवाई खाओ और डाइट कंट्रोल करो और उससे ठीक हो जाओ। नो, ये स्टार्टिंग स्टेज में जब कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, वैसे कोई बीमारी छोटा तो होता नहीं है, बट लोग इग्नोर कर देते हैं, तब ये चीज ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सटीक इलाज हो, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और सारा चीज एक साथ मिक्स होके हो, तभी जाके प्रॉपर इलाज मिल पाता है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जयश्री। तो ये तो पेशेंट की बात हुई है, लेकिन जो ये पेशेंट यहाँ पर आए थे उन्हें क्या क्या थेरेपीज दी हैं आपने या किस तरीके की डाइट सजेस्ट की है, इसके बारे में बताइए। जी, इनका जो डाइट है कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डाइट या कोई प्रोटोकॉल के तहत हमने नहीं किया है, क्योंकि उनको कैंसर के साथ साथ वो डायबिटिक भी थे एंड लिवर के मरीज भी हैं, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। यूरिन उनका निकल नहीं रहा, पेट में पानी जमा हुआ है, तो उसको नज़र में रखते हुए उसी तरीके का उनको डाइट दिया गया, उनको कस्टमाइज करके। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका नेचुरोपैथी, पंचकर्मा के तो 3-4 थेरेपीज, इवन 6 से 7 थेरेपीज उनका डेली बेसिस में कराया गया। ये तो सारे ट्रेडिशनल थेरेपीज हो गए। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे विस्तार वाटिका को सबसे अलग बनाता है और जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आता है, वो है हमारा आयुर्वेदा के साथ साथ इंटीग्रेटेड या फिर जो मॉडर्न थेरेपी है, जो हाइड्रोजन थेरेपी। कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। ये कैंसर सेल्स को खत्म करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी में रिजुविनेशन का काम करता है। तो अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट उसको एनहांस कर देता है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर 3 महीने में जो रिजल्ट आना होता है वो विद इन 7 to 10 डेज में वो रिजल्ट उनको दिखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बेहतरीन। तो ये अपने थेरेपीज और सारी डाइट वगैरह जो है कस्टमाइज हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज डाइट होती है? हर इंडिविजुअल अलग होता है और हर ट्रीटमेंट उनके हिसाब से और उन्हीं के हिसाब से डाइट भी कस्टमाइज की जाती है। ठीक है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। तो ये तो हमने डॉक्टर से जाना कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया गया और क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को रही है। अब आप पेशेंट्स के मुंह से ही सुनिए कि उन्हें क्या क्या समस्याएं एक्चुअली हो रही थी, कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ से हार करके वो यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद उनका क्या रिजल्ट है। मेरा नाम संजय पोद्दार है। मैं दरभंगा ज़िला का, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा उम्र जो है कि 53 वर्ष है। मेरा नाम विवेश कुमार है। हम दरभंगा ज़िला बिहार से हैं और मेरे भाई को दिल्ली इलाज चल रहा था। दिल्ली में ही मालूम पड़ा कि कैंसर है। कोई इशू ही नहीं बना, मतलब सही ही नहीं हो पाया। तो मुंबई 2 महीना ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर बताया लीवर कैंसर है और पेट में हर एक 5 दिन के बाद पानी निकालना पड़ रहा था। 2.5-3 लीटर पानी प्रत्येक 5 दिन 6 दिन पे निकालना पड़ रहा था और डॉक्टर वहाँ मना भी कर दिया। तो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे, एक दिल्ली गुड़गांव में सेक्टर 52 में विस्तार वाटिका आयुर्वेद का हॉस्पिटल था। हमने वहाँ अपने भांजा को भेज के पता किए, डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब से बात होने के बाद डॉक्टर साहब हमको भरोसा दिलाया कि यहाँ इसका ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाएगा। तो हमने पेशेंट को लेके दिल्ली आए और विस्तार वाटिका में एडमिट करवाए।
वहाँ का स्टाफ भी अच्छा लगा हम लोग को। और मेरे भाई को जो 5 दिन, प्रत्येक 5 दिन पे जो 2.5-3 लीटर पानी निकालना पड़ रहा था, अब 10 दिन हम लोग इलाज चलाए, अब पानी वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। और थेरापी भी 10 थेरापी पर डे होता था। उसके बाद पेट का साइज कम हो गया, वजन भी कम हो गया, जो सूजन बन रहा था पैर हाथ में वो ख़त्म हो गया। अब कुल मिला के हम लोग को लग रहा है कि 90% यहाँ से सही हो जाएगा। बम्बई में डॉक्टर तो 4 स्टेज बताया था, मना भी कर दिया था, लेकिन विस्तार वाटिका में आने के बाद अब हम लोग को पूरा सस्पेंस है कि मेरा भाई यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग जो भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर ऐसा स्थिति किसी भी आदमी को बने कैंसर का, तो बेहिचक विस्तार वाटिका में आके अपना इलाज करवाएं। डायबिटीज 400 से कम ही नहीं हो पा रहा था मुंबई में, लेकिन यहाँ आने के बाद 10 दिन एडमिट रहने के बाद अब इतना कंट्रोल हो गया कि 145 पे डायबिटीज हो गया। उसके बाद पीलिया था, वो बिल्कुल कंट्रोल में हो गया। मेरा नाम प्रधान पोद्दार है। हमने यहाँ पे मतलब यूट्यूब के माध्यम से हमें मतलब रील मिला था। उस पर देखने के बाद जैसे हमको पता लगा कि यहाँ पे विस्तार वाटिका के नाम से जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो फिर हम मतलब यहाँ पे आए थे। और उसके बाद यहाँ पे अपने मामा को बुलाए, फिर यहाँ पे एडमिट करवाए। फिर 10 दिन एडमिट होने के बाद जो है सो हम लोगों को मतलब अनुभव होने लगा है कि अच्छा रिजल्ट हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद जो है सो डिस्चार्ज करवाए 11 दिन के बाद, तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिला है। और डायबिटीज़ हुआ, पीलिया हुआ, शुगर हुआ, ये सारा बीमारी मतलब लगभग नॉर्मल हो गया है। और हम इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी किसी के भी घर में अगर इस तरह की कोई बीमारी होता है तो विस्तार वाटिका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 52 आइए, और अच्छे से कम पैसे में इलाज भी हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट भी मिलेगा। और यहाँ के डॉक्टर जितने भी हैं सबका मतलब स्वभाव अच्छा है। बस यही कहेंगे, आइए और फ़ायदा उठाइए।